अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम ख्वाजा अब्दुल्ला, योर मैथमेटिक्स टीचर। साइंटिफिक मॉडल स्कूल के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आइए एक्सरसाइज 2.2 का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 जो कि लॉगरिथम चैप्टर की एक्सरसाइज है, उसमें बात की गई है लॉग के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लॉग की ज़रूरत कब आन पड़ी, जब हमने देखा कि बहुत बड़ी वैल्यूज़ या बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं जिनको याद करना हमारे लिए आसान नहीं है। तो हमने देखना शुरू किया कि किस तरीके से इसको याद किया जाए। तो मूसा अल ख्वाज़मी, एक मुसलमान साइंसदान या मैथमेटिशियन, उन्होंने आकर इंट्रोडक्शन दिया लॉग का, और बाद में जॉन नेपियर ने इसका पूरा टेबल डिजाइन करके दिया। लेकिन मैं लॉग को समझाने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला या छोटा सा एक लॉ बताऊंगा। जो लॉ ये है कि हमने ये डिस्कस किया कि लॉग बेस एक्स पावर वाई इक्वल्स टू टी। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? होता यह है कि जो बेस में वैल्यू है वो ऐसे ही रहेगी, पावर y जो था वो स्वैप हो जाएगा टी के साथ, तो t जो है वो पावर में आ जाएगा, और इक्वल टू ये y इसकी जगह स्वैप हो जाएगा तो y। तो इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला ये लॉ लगाते हैं लॉग का। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि लॉग 3 9 इक्वल्स टू 2। हमने कहा ये बेस वाली जो वैल्यू है वो वैसी रहेगी। ये 2 जो है यहां पर आ जाएगा और 9 वहां चला जाएगा। 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। 3 3 9। तो अच्छा जी स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एक हमारे पास होता है लॉगरिथमिक फॉर्म और एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर हमारे पास दिया हो और उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर लिखा है 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और आपको कहा जाए कि इसको, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आप क्या करते हैं? आप लॉग लगाते हैं, 4 को बेस में ले जाते हैं और ये 2 और 16 को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में सवाल को कन्वर्ट कर दिया। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है हमारा कि उसने कहा कि भाई बताएं कि ये हमारी वैल्यूज डिफाइंड है या डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिएगा, हमने अभी पिछले डिस्कस किया पिछले क्वेश्चंस में या पिछले इंट्रोडक्शन में कि ये लॉ पढ़ा कि लॉग बेस एक्स पावर वाई इक्वल टू टी है, और अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ये बेस वाली वैल्यू ऐसी आ जाती है। ये जो उस साइड पर वैल्यू थी वो यहां पर आके पावर में आ जाएगी, और ये जो पावर थी वो वहां पर इक्वल टू साइड पे चली जाएगी। तो x पावर t इक्वल टू y। इस तरीके से लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखें, सबसे पहले तो आपने कहा x इक्वल टू 0, मतलब सवाल क्यों नहीं है, सवाल ये है कि ये log x 7 माइनस x हमने कहा कि लेट कर लें log x 7 माइनस x इक्वल टू y। अच्छा जी, हमने लॉग लगा दिया। अब हमने लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? हम बेस को वैसे लिख देते हैं, इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे, उस वैल्यू को इधर ले आएंगे, पावर में आ गया y इक्वल टू 7 माइनस x। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में x की वैल्यू को कह रहा है 0 पुट करें, तो करके देखते हैं। हमने कहा 0 की पावर y इक्वल टू 7 माइनस 0। क्या किया? x की जगह वो रिप्लेस कर दिया, x को रिप्लेस कर दिया 0 के साथ। तो हमने कहा 0 की पावर y इक्वल टू 7 माइनस 0, 0 की पावर y इक्वल टू 7। आप खुद बताएं, 0 की कोई भी पावर y की जगह कोई भी नंबर सोचें, 1 2 3 4 5 6, जो आपके दिल में नंबर है सोचें, 0 की कोई भी पावर ली जाए, क्या वो 7 के इक्वल हो सकती है? अगर आपके माइंड में कोई ऐसा नंबर आता है तो ठीक है, डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कोई नंबर नहीं है। 0 की कोई भी पावर ले ली जाए, आंसर 7 के बराबर नहीं आ सकता, तो ये होगा अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। सेम वही काम कि हमने कहा लेट कर लिया जाए
log बेस x 7 माइनस x इक्वल टू y। लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आते हैं तो हमने कहा x की पावर y इक्वल टू 7 माइनस x। x की जगह क्या पुट करना है? 1 पावर y इक्वल टू 7 माइनस 1 पावर y इक्वल टू 6। चलें जी, सपोज करें अब y की जगह आपने कुछ सोचना है ना नंबर, तो 1 की पावर कोई भी हो, क्या वो 6 के बराबर हो सकती है? फॉर एग्जांपल 1 की पावर 6 लें तब भी आंसर 1 आता है, 1 की पावर 100 लें तब भी आंसर 1 आता है, 1 की पावर आप 1000 लें तब भी आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो लिखा जाए यहां पे वो 6 के बराबर आ जाए, तो ये भी अनडिफाइंड है। पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3 में सेम इस तरीके से हमने कहा लेट log बेस x 7 माइनस x इक्वल्स टू y। इंटरचेंज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, x पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस x। यहां पर थर्ड पार्ट में x की जगह 6 पुट करेंगे, 6 की पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस 6 की पावर y इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है कि 6 की पावर ऐसी क्या पावर, मतलब y की जगह आपने कोई नंबर सपोज करना था, 6 की ऐसी क्या पावर हो कि आंसर 1 आ जाए? अगर 6 की पावर 1 आता है तो आंसर 6 ही आता है, 6 की पावर 2 होगा तो आंसर 36 आएगा, 6 की पावर 3 में भी 1 नहीं आ सकता, 4 में भी नहीं आ सकता, पर 6 की पावर अगर 0 लिखेंगे आप तो आंसर 1 आ सकता है। मतलब कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 लिखो तो आंसर 1 आ जाता है। तो इसका मतलब यस, ये सॉल्व किया जा सकता है, ये डिफाइंड है। आपने नंबर पुट नहीं करना, सिर्फ वो हमने अपने माइंड में करके देख लिया कि ये डिफाइंड है, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो यस ये किया जा सकता था। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका लास्ट पार्ट, x इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 7। हमने कहा लेट log बेस x 7 माइनस x इक्वल्स टू y। सेम वही काम किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, x पावर y इक्वल्स टू 7 माइनस x। अगर मैं इस x की जगह 7 पुट कर लूं, क्योंकि 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 का मतलब ये है 7 8 9 इनमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है, 7 से आगे, 7 और 7 से आगे कोई भी वैल्यू आ सकती है। पहले 7 डाल के पुट चेक कर लेते हैं, 8 डाल के भी कर सकते हैं, 9 डाल के भी कर लीजिएगा, देख लेते हैं। तो अगर मैं इस x में 7 पुट करूं, 7 की पावर y इक्वल टू 7 माइनस 7, जो कि 7 की पावर y इक्वल 7 गया तो 0 आ गया। मैं 7 की ऐसी क्या पावर इमेजिन करूं कि आंसर 0 आ जाए? अगर 7 की पावर में 0 सोचूं तो आंसर तो 1 आता है। अभी हमने देखा कि कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो आंसर 1 आ जाता है। 7 की पावर 1 लिखूं तो आंसर 7 ही होगा, 7 की पावर 2 हो तो 49 आ जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि जो मैं यहां पे किया कर सकूं कि आंसर मेरा 0 आ जाए, तो ये भी हमारे पास अनडिफाइंड है। थैंक यू। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि आप जहां पर लॉगरिथमिक फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, और जहां पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि दोबारा पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया भी था कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज होती है x पावर y इक्वल्स टू t, ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि लॉग लगा दिया जाता है, ये जो नंबर होगा ये बेस में आ जाएगा, और ये वाली जो वैल्यूज है ये इंटरचेंज हो जाएंगी, t इक्वल्स टू y, तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉगरिथमिक फॉर्म। देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, लॉगरिथमिक फॉर्म में है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है। क्या करेंगे जी, जो 6 था ये ऐसे ही आ गया, ये दो वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी, 6 क्यूब इक्वल्स टू 216, ये कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी तरीके से अगले पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। 7 की पावर 4 इक्वल टू 2401,
ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लग रहा है तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लॉग लगा लिया जाता है। लॉग जैसे लगाते हैं तो ये वाली वैल्यू बेस में चली जाती है और इन दो वैल्यूज को इंटरचेंज करते हैं। 2401 इक्वल्स टू 4। यस, तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, ये इसमें आ गया लॉगरिथमिक फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, लॉगरिथमिक फॉर्म में है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपने कहा कि 5 जो कि बेस में था ऐसे आ गया, ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती है यहाँ पे इसमें। 5 पावर 5 इक्वल्स टू x, ये हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट देखिएगा, ये लिखा हुआ है b एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, b पावर -3/4 इक्वल्स टू 1/27। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको लेकर जाना है। तो आपने सिंपल लगा लिया लॉग, ये b जो था ये बेस में आ गया और इन दो वैल्यूज को आपने इंटरचेंज कर दिया। तो 1/27 इक्वल टू -3/4। तो ये हमारे पास आ गया लॉगरिथमिक फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट भी ऐसा ही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेकर आना है। तो आपने कहा कि लॉग लगाया, ये जो वैल्यू है इसको बेस में ले गई और सिर्फ इन दो वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया आपस में। 25 इधर आ गया और x/3 उधर चला गया। तो ये हमारे पास आ गया लॉगरिथमिक फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा, लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाना है। तो आपने कहा कि जो 10 है उसको लिखा रहने दें, 10 की पावर, ये 10 बेस में आ गया, जो बेस वाला 10 था वो ऐसे लिख दिया। ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी तो ये y इधर आ जाएगा और 10 की पावर 12 उधर चला जाएगा। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट भी देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, आपने उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो लॉग लगाते हैं, जो भी वैल्यू होती है ये बेस में आ जाती है 256 और ये दो वैल्यू जो है ये इंटरचेंज हो जाएंगी आपस में। तो 1/64 इक्वल्स टू x/4। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, इसके साथ भी लॉग है तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपने कहा कि जो बेस होती है वो वैसे आ जाती है, फिर ये दो वैल्यू जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी, ये उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा 2 इक्वल्स टू x³ + 1। इसका सॉल्व नहीं करना अभी, उसकी रीजन ये है उसने सिर्फ ये कहा सवाल में कि कन्वर्ट करके उसकी फॉर्म इंडिकेटेड फॉर्म में लिख देना है आपने, अभी मजीद सॉल्व नहीं करना है इसको। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, इसका 9th पार्ट है, लॉग में है, लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो बेस को ऐसे लिख दिया, ये दो वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। 5 की पावर 1 इक्वल्स टू 2x - 3, ये आ गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 2x + 1 इक्वल्स टू 2 की पावर क्यूब। स्टूडेंट्स देखिएगा, इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, 2³ इक्वल्स टू 2x + 1 भी तो लिख सकते थे। हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो हमने कहा कि लॉग लगाया, जो 2 था वो चला गया बेस में और ये दोनों चीजें जो है ये एक्सचेंज जाएंगी आपस में। तो 2x + 1 इक्वल्स टू 3। तो इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया लॉगरिथमिक फॉर्म में। अगले लेक्चर तक इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज।